हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में, या कह सकते हैं कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले के वीडियोस में हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मींस HPTLC के बारे में बताया, तो उसका लेक्चर वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी, जैसा आप जानते हैं, क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। और ये जो सेपरेशन टेक्निक है, ये जो सेपरेशन है, अगर हम कॉलम में परफॉर्म करते हैं तो वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। और यहाँ पे कॉलम एडजॉर्प्शन क्या हुआ? जब ये जो सेपरेशन टेक्निक है वो किस मैकेनिज्म से? एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म से जब होता है, मीन्स जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है वो एडजॉर्प्शन होता है, तो वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का, वो एडजॉर्प्शन के थ्रू होता है, तो वो कहलाता है कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इसको आइए और डिटेल में जानते हैं प्रिंसिपल के साथ। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? जैसा हमने आपको बताया, इट इज़ अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन जिसको क्या किया जाता है, जिसमें इज कैरिड आउट विद द स्टेशनरी फेस पैक्ड इन द कॉलम एंड लिक्विड मोबाइल फेस इज अलाउड टू परकुलेट डाउन, मीन्स मूव डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी टू द सॉलिड स्टेशनरी फेस पैक्ड इन अ वर्टिकल कॉलम। और इसको हम ग्रेविटी क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जैसा हमने आपको बताया था, क्रोमेटोग्राफी में दो फेस लिया जाता है और इन्हीं दो फेस के थ्रू सेपरेशन होता है। एक होता है स्टेशनरी फेस और दूसरा होता है मोबाइल फेस। तो इस कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम जो स्टेशनरी फेस लेते हैं वो सॉलिड होता है और जो मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है वो लिक्विड होता है। तो क्या किया जाता है, कॉलम लेते हैं, जो ग्लास का कॉलम होता है उसमें स्टेशनरी फेस को पैक कर दिया जाता है और इसी स्टेशनरी फेस के थ्रू मोबाइल फेस को पर्कुलेट किया जाता है। मीन्स मोबाइल फेस है इस कॉलम के थ्रू, मीन्स इस कॉलम में जो स्टेशनरी फेस है उसके थ्रू नीचे मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से विद इन दिस कॉलम, और इसी को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको ग्रेविटी क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि मोबाइल फेस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसका। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस जो है यूज़ किया जाता है। ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोथ द सॉलिड सैंपल एंड द लिक्विड सैंपल। बहुत लिक्विड टाइप के सैंपल हैं, ये सॉलिड अगर सैंपल है तो उनका अगर प्यूरिफिकेशन करना है या ऐसा सैंपल मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो उसको अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। या अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि इम्प्योर है, इसमें किसी अदर कंपोनेंट की इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ताकि जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, प्योर हो जाए। तो इस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सैंपल मिक्सचर। तो किस तरीके से ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया जाता है? तो क्या करते हैं, एक कॉलम लिया जाता है, ग्लास का कॉलम, और इस ग्लास के कॉलम में क्या करते हैं, स्टेशनरी फेस जो हमने चूज़ किया है, स्टेशनरी फेस हम कंपोनेंट, जो हमको कंपोनेंट का सेपरेशन करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग स्टेशनरी फेस हम चूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली स्टेशनरी फेस हम जो यूज़ करते हैं वो है सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, इस स्टेशनरी फेस को, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म से ही सेपरेशन होता है, तो हम जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो एडजॉर्बेंट होता है। मीन्स ये जो है अपने सरफेस पे कंपोनेंट्स को जो है एड्जॉर्ब करने की, स्टिक करने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो एडजॉर्बेंट हम जो लेते हैं स्टेशनरी फेस, उसको पूरा कॉलम में अच्छे से पैक कर दिया जाता है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं कॉलम को पैक करने के लिए विद द स्टेशनरी फेस, या तो ड्राई मेथड से या तो वेट मेथड से। ड्राई मेथड में हम डायरेक्टली पाउडर जो है स्टेशनरी फेस का डालते हैं, और वेट मेथड में स्टेशनरी फेस का सॉल्वेंट के साथ स्लरी बना के उसको पैक किया जाता है। बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली उसको पैक करते हैं विदाउट एयर बबल्स, और स्टेशनरी फेस
पैक करने के बाद ये जो कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये ग्लास वूल होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक जेंटल सरफेस हो करके यहाँ पे ग्लास वूल का पैकिंग होता है ताकि जो स्टेशनरी फेस के जो पार्टिकल हैं वो जो है यहाँ पे मोबाइल फेस के साथ बाहर ना आए, वो इसी कारण से यहाँ पे पैक किया जाता है ग्लास वूल से। तो और उसके बाद ये स्टेशनरी फेस पैक करने के बाद क्या किया जाता है, हमारा जो सैम्पल मिक्सचर है, सैम्पल मिक्सचर मतलब कि ऐसा सैम्पल जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं जिसका हमको सेपरेशन करना है, तो क्या किया जाता है उस सैम्पल मिक्सचर को हम सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड, जिसका हमको सेपरेशन करना है उसको सुटेबल सॉल्वेंट जैसे मोबाइल फेस में उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं उसको लोड किया जाता है एट द टॉप ऑफ द कॉलम। यहाँ पे कॉलम पे लोड कर दिया जाता है, मीन्स यहाँ पे कॉलम पे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कॉलम के यहाँ पे टॉप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल हमने लोड किया है। और सैंपल लोड करने के बाद क्या किया जाता है, सैंपल लोड करने के बाद हम लिक्विड जो मोबाइल फेस है, मीन्स हमने जो मोबाइल फेस प्रिपेयर किया हुआ है, मोबाइल फेस जिसको इल्यूटिंग एजेंट बोला जाता है। इल्यूटिंग एजेंट मतलब कि इस मोबाइल फेस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इल्यूशन कर रहे हैं, मीन्स सेपरेशन करते हैं। तो इल्यूटिंग एजेंट मीन्स मोबाइल फेस जो लिक्विड मिक्सचर है उसको हम सैंपल लोड करने के बाद उसमें स्लोली जो है इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ लिक्विड मोबाइल फेस मीन्स इल्यूटिंग एजेंट एंड द मोबाइल फेस इज अलाउड टू फ्लो डाउन स्लोली एंड कंटिन्यूसली थ्रू द कॉलम। हमने यहाँ पे ऊपर से जो मोबाइल फेस है उसको हम स्लोली और कंटिन्यूसली जो है ऊपर से कॉलम में ट्रांसफ़र किया जाता है। आप देख सकते हैं सैंपल के बाद मोबाइल फेस लोड किया गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं कि किस तरीके से सेपरेशन होता है इस डायग्राम के थ्रू। तो मोबाइल फेस लोड करने के बाद मान लो ये जो सैंपल मिक्सचर है इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो किस तरीके से ये कंपोनेंट्स जो है आप देख सकते हैं लास्ट में ए और बी अलग कॉलम में अलग अलग सेपरेट हो गए। तो किस तरीके से ये सेपरेशन होता है, तो इसके प्रिंसिपल को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे सीसी मतलब हमें शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेस को हमने शॉर्ट में लिखा है एमपी और स्टेशनरी फेस को हमने शॉर्ट में लिखा है एसपी। तो एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो है एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से सेपरेशन किया जाता है। तो ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। मतलब सबसे पहला जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डेवलप किया वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी था, जो कि एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से सेपरेशन हुआ। मीन्स माइकल स्वेट जो कि क्या है, जो कि फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, मीन्स इन्होंने ही क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को डेवलप किया, इन्वेंट किया। तो उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वो ग्लास कॉलम में ही किया था। उसमें उन्होंने स्टेशनरी फेस कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। इस पार्ट को मीन्स हिस्ट्री को हमने सबसे पहला जो क्रोमेटोग्राफी का जो वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें डिटेल में बताया था। तो माइकल स्वेट ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ग्लास कॉलम लिया था और उस ग्लास कॉलम में स्टेशनरी फेस कैल्शियम कार्बोनेट को पैक किया और उस कॉलम के टॉप में फिर लोड किया उन्होंने प्लांट एक्सट्रैक्ट जिसका उनको सेपरेशन करना था। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मोबाइल फेस जैसे कि पेट्रोलियम ईथर इंट्रोड्यूस किया कंटिन्यूसली। तो उससे उन्होंने थोड़ी देर के बाद देखा डिफरेंट कलर बैंड्स ऑब्जर्व हुए, डार्क ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीके से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन, इस तरीके से अलग अलग कलर बैंड्स ऑब्जर्व हुए और इस तरीके से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डेवलप हुआ। तो पहले क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सिर्फ कलर कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट और डेवलपमेंट हुआ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में और उसको कलरलेस सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए भी यूज़ किए जाने लगा और इसमें एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के थ्रू सेपरेशन हुआ था। तो आइए जानते हैं किस तरीके से एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से सेपरेशन होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो जो कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं, नीचे मूव करते हैं अलग अलग पोजीशन में डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव एफिनिटी, मीन्स अट्रैक्शन, मीन्स ये कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन दी कंपोनेंट, मीन्स जो हमारे सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जो सॉल्यूट है
उसका इंटरेक्शन टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस मीन्स एड्जॉर्बेंट, और उन कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन टूवर्ड्स द सॉल्वेंट मीन्स टूवर्ड्स द मोबाइल फेस। मीन्स सेपरेशन किस पे डिपेंड करता है? सेपरेशन डिपेंड करता है उन सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उसकी एफिनिटी, उसका इंटरेक्शन टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस एंड टूवर्ड्स द मोबाइल फेस। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई अगर सब्सटेंस के सरफेस में कोई केमिकल जो है स्टिक हो जाता है, उसके सरफेस में बाइंड हो जाता है, तो वो कहलाता है एड्जॉर्प्शन। और जिस सब्सटेंस के सरफेस में वो स्टिक हो रहा है वो कहलाता है एड्जॉर्बेंट। जैसे कि एग्जांपल हो गया चारकोल, तो चारकोल क्या है? ये एड्जॉर्बेंट होता है, क्योंकि चारकोल क्या करते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ है, अगर हमारे पास सैंपल मिक्सचर में, सैंपल सोल्यूशन में अगर इम्प्यूरिटीज़ है, तो चारकोल क्या करता है, वो अपने सरफेस में उन इम्प्यूरिटीज़ को क्या कर लेगा? स्टिक कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्ब कर लिया। तो उस प्रोसेस को क्या कहलाता है? तो वो प्रोसेस कहलाता है एड्जॉर्प्शन, और चारकोल कहलाएगा एड्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे हम जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो एड्जॉर्बेंट होता है, सिलिका जेल या एल्यूमिना। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो हमारे सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि उन कंपोनेंट्स की ग्रेटर एफिनिटी होती है, ग्रेटर इंटरेक्शन होता है टू द स्टेशनरी फेस मीन्स एड्जॉर्बेंट। तो क्या होगा, क्योंकि वो स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो गया, तो क्या होगा, वो स्लोली मूव करेगा डाउन द कॉलम और सबसे बाद में सेपरेट होगा। और जो कंपोनेंट जिसकी लेस एफिनिटी है, लेस इंटरेक्शन है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस मीन्स एड्जॉर्बेंट, तो वो क्या होगा, वो लूजली एड्जॉर्ब होगा, मीन्स लेसर एफिनिटी है उसकी क्योंकि स्टेशनरी फेस के साथ, तो वो लूजली जो है स्टेशनरी फेस से एड्जॉर्ब होगा। तो वो क्या होगा, मोबाइल फेस के साथ फास्ट मूव करेगा और सबसे फर्स्ट एल्यूट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट हैं, तो इस प्रोसेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो स्टेशनरी फेस है मीन्स जो एड्जॉर्बेंट है, और दूसरा जो मोबाइल फेस है मीन्स जो लिक्विड सॉल्वेंट है, ये दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। किसके लिए? हमारे सैंपल मिक्सचर में जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। तो स्टेशनरी फेस अपने पास केमिकल कंपोनेंट को किस तरीके से रखेगा, वो जो है अपने सरफेस में उन केमिकल कंपोनेंट्स को एड्जॉर्ब करेगा, मीन्स कॉम्पीट करेगा इस तरीके से। और दूसरा मोबाइल फेस किस तरीके से कॉम्पीट करेगा, वो क्या करेगा, वो केमिकल कंपोनेंट्स को अपने में डिसॉल्व करके अपने साथ रखेगा। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे उस सैंपल मिक्सचर में जिसकी एफिनिटी जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली एड्जॉर्ब हो जाएगा, किससे, वो स्टेशनरी फेस से। तो वो क्या होगा, मोबाइल फेस उसको अपने साथ मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टाइटली एड्जॉर्ब हो गया है स्टेशनरी फेस से, तो वो स्लोली मूव करेगा नीचे कॉलम में। और जो केमिकल कंपोनेंट जो कि लेस इंटरेक्शन है टू द स्टेशनरी फेस, वो क्या होगा, लूजली बहुत ही हल्के से एड्जॉर्ब होगा स्टेशनरी फेस में। और क्या होगा, मोबाइल फेस क्या करेगा, मोबाइल फेस अपने में उसको डिसॉल्व करके उसको फास्ट मूव करेगा डाउन दी कॉलम, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो सबसे पहले कॉलम से बाहर आएगा। और जो स्टेशनरी फेस के साथ रह गया टाइटली एड्जॉर्ब रह के, जिसको मोबाइल फेस अपने साथ बहुत ही स्लोली मूव कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, वो टाइटली एड्जॉर्ब जो कंपोनेंट है वो बहुत ही स्लोली मूव करेगा और बाद में कॉलम से सेपरेट आउट होगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये सैंपल मिक्सचर है, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, जिसको हमने सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके कॉलम के ऊपर हमने लोड कर लिया। और लोड करने के बाद हम मोबाइल फेस इसमें पास करते जाएंगे। मोबाइल फेस को स्लोली और कंटिन्यूसली हमको पास करते जाना है। अब क्या होगा, जो सैंपल हमने जो लोड किया हुआ था वो धीरे धीरे नीचे मूव करते जाएगा मोबाइल फेस के साथ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो गया है, दोनों जो है अलग अलग जो है होने लग गए हैं। थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं दो इंटरफेस बन गए हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे जो बीच में जो पार्ट है वो दोनों ए बी का मिक्सचर है। फर्दर जब हम उसको एल्यूट करते हैं विद द मोबाइल फेस, मीन्स फर्दर हम कंटिन्यूसली मोबाइल फेस जो है डालते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली जो है ए अलग हो गया है कंपोनेंट और बी अलग हो गया है। हमने ए कंपोनेंट को रेड से और बी कंपोनेंट को ग्रीन से मार्क किया हुआ है। तो देख सकते हैं दोनों कंपोनेंट जो है अलग अलग हो गए। कंटिन्यू जो है हम मोबाइल फेस से जब उसमें रन करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से ए और बी का सेपरेशन हुआ और बी जो है नीचे और ए ऊपर कैसे है। तो यहाँ पे जो ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ए का जो इंटरेक्शन है, इसकी जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेस की प्रति ज़्यादा है। तो क्या होगा, वो स्टेशनरी फेस से टाइटली एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि स्टेशनरी फेस का जो नेचर है, केमिकल नेचर है, वो ए का जो कंपोनेंट का केमिकल नेचर है वो सेम है। तो क्या हो गया, वो स्टेशनरी फेस से टाइटली एब्जॉर्ब हो गया। तो टाइटली एब्जॉर्ब होने की वजह से मोबाइल फेस क्या करेगा, इस ए कंपोनेंट को स्लोली अपने साथ नीचे मूव करेगा, क्योंकि वो टाइटली एब्जॉर्ब हो गया है स्टेशनरी फेस से। और के बाद आप जो दूसरा कंपोनेंट देख रहे हैं, जो कंपोनेंट बी है सैंपल मिक्सचर में जो प्रेजेंट था, जिसको हमने ग्रीन बैंड से डिनोट किया हुआ है, तो ए के कंपैरिजन में बी जो है, बी की लेस एफिनिटी है, लेस एफिनिटी कह सकते हैं, लेस इंटरेक्शन है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, क्योंकि स्टेशनरी फेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो है बी का जो नेचर है वो अलग है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, बी जो है ये ए के कंपैरिजन में लूजली एब्जॉर्ब हुआ टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। इसकी वजह से क्या हुआ, मोबाइल फेस अपने साथ उसको नीचे की ओर मूव कर रहा है और नीचे की ओर अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि मोबाइल फेस कंटिन्यूसली जो है नीचे की ओर वो मूव करते जा रहा है मोबाइल फेस। इसी कारण से क्योंकि बी जो है स्टेशनरी फेस से लूजली एब्जॉर्ब हुआ, तो मोबाइल फेस के साथ वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एफिनिटी है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, एब्जॉर्प्शन एफिनिटी है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट रेट में मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं और अलग अलग जगह जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कॉलम से बाहर बी आएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट सेपरेट होगा वो ए कंपोनेंट सेपरेट होगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट का सेपरेशन होता है इन दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और ये जो कॉलम में ये जो पूरा डेवलप हुआ है, अलग अलग जो बैंड्स बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू इसको हम डेवलप करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम। कॉलम के नीचे यहाँ पे नॉब होता है, तो इसको ओपन करके हम एलिमेंट को, तो अगर स्टेशनरी फेस हम एड्जॉर्बेंट लेते हैं, मीन्स सॉलिड लिया जाता है, और मोबाइल फेस लिक्विड, तो एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से सेपरेशन होता है। और अगर हम स्टेशनरी फेस लिक्विड लिया जाता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड, तो पार्टीशन मैकेनिज्म से सेपरेशन होता है। और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से सेपरेट होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी, डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। तो इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी हमने इससे पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो ओल्डेस्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड है उसमें सेवरल मॉडिफिकेशन किए गए और सेवरल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी या डिफरेंट जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर आते हैं, जिसमें सेपरेशन के लिए कॉलम यूज़ किया जाता है, तो वो है जेल फिल्ट्रेशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी कॉलम यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम पॉलीमर जेल जो है फिल किया जाता है ऐसे स्टेशनरी फेस, और इसमें कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन देयर मॉलिकुलर साइज। नेक्स्ट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ किया जाता है और इसमें कंपोनेंट्स जो है सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एफिनिटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी कॉलम यूज़ किया जाता है, जिसमें कंपोनेंट्स का जो है सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर शेप, मीन्स उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो वो कैरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि नाम है फ्लैश, तो हम क्या करते हैं, इसमें मोबाइल फेस को कॉलम में पास कराते हैं क्विकली एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करके। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हम कॉन्वेंशनल जो सिलेंड्रिकल कॉलम होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, नैरो कॉलम, नैरो स्टेनलेस स्टील कॉलम से।
इन दी HPLC, और उसमें नैरो स्टेनलेस स्टील का जो कॉलम होता है उसमें ही जो है स्टेशनरी फेस को पैक कर दिया जाता है। तो ये जो HPLC है, ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट केमिकल नेचर, उनके सेपरेशन, उनकी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सभी तरीके के एनालिसिस के लिए हम HPLC को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को और डिटेल में, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका एप्लीकेशन इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।